हेलो गाइस, वेलकम टू प्राइवेट एजुकेशन यूनिट। आई एम सौरभ, योर इंस्ट्रक्टर फॉर बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में लेक्चर 12 यानी विंडोज़ 10 के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने विंडोज़ 7 के बारे में बात करी थी, जो कि विंडोज़ का सबसे सक्सेसफुल वर्जन रहा है अब तक का। मीन्स सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन जो पास्ट में था हमारे पास सेवन के बाद, वो हमारे पास था विंडोज़ एक्सपी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, दैट इज़ विंडोज़ 10। वो भी अभी थोड़ा थोड़ा मीन्स आगे बढ़ता हुआ सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। तो मीन्स हमारे लिए विंडोज़ 10 को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम कंप्यूटर्स को सीखते हैं। जो आज के टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे वो रहेगा विंडोज़ 10 का ओवरव्यू। सेकंड, हाउ टू क्रिएट फोल्डर एंड फाइल्स इन विंडोज़ 10। मीन्स बेसिकली जो सेकंड जो टॉपिक्स हैं ये सब विंडोज़ के लिए कॉमन रहेंगे, लेकिन जैसे कि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो ये चीज़ें बतानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मीन्स विंडोज़ 10 में जब भी आप लॉगिन करते हो तो जो सबसे पहले स्क्रीन आपके पास आएगी वो कुछ इस टाइप से होगी। मीन्स जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। बेसिकली अगर आपने विंडोज़ 7 वाला लेक्चर देखा होगा तो मीन्स उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि हम हर एक सेक्शन को किस नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हर एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो मैं से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, जैसे कि इनका नाम क्या होता है, आइकन। हम इनको आइकन के नाम से जानते हैं। अगर फिर भी आपने लेक्चर मिस कर दिया है तो मीन्स मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है आई बटन पे, आप आई बटन पे जाके वापस से उस लेक्चर को देख सकते हो। अभी हम विंडोज़ 10 को डिस्कस करते हैं। अगर हम विंडोज़ 10 के डिफरेंसेस के बारे में बात करें, सबसे मेजर डिफरेंस जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मीन्स बाय अगर ग्राफिक्स के थ्रू बात करें, सबसे मेजर डिफरेंस आपको क्या दिखता है। एक तो यहाँ पे जो हमारे पास ये टास्क बार है, इसका डिज़ाइन टोटली चेंज हो चुका है। मीन्स पहले अगर आप विंडोज़ 7 से कंपेयर करो, जैसे कि आपको राइट साइड पे दिख रहा है, विंडोज़ 7 में जो टास्क बार था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत मीन्स ट्रेडिशनल हमारे पास एक टास्क बार चल रहा था। लेकिन विंडोज़ 10 में इसको टोटली बदल दिया गया। जो मीन्स बेसिक डिफरेंस है, मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास विंडोज़ 10 का जो स्टार्ट मेन्यू का बटन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, राइट। सिमिलरली हमारे पास इसमें एक नई सेक्शन आया, दैट इज सर्च बार का सेक्शन इसमें इंक्लूड किया गया है। सिमिलरली इसको जो हम थर्ड वन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, टास्क व्यू के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे पास एक नया न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। मीन्स अगर हम बात करें, दिस इज़ आर, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास दिस इज़ आर स्टार्ट मेन्यू। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ आर सर्च बार, राइट। थर्ड वन हमारे पास जो इसमें न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ आर दिस वन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ आर टास्क व्यू। आपको सबके बारे में बताऊंगा कि क्या है। सिमिलरली अगर हम अदर्स चीज़ों की बात करें, जैसे कि आपको इनके बारे में पता होगा, हमारे पास पिंड आइकन होते हैं, राइट, जो हम अपने टास्क बार में रख सकते हैं। अगर आपको किसी को चेंज करना है, सपोज मुझे इसको पिन आइकन बनाना है, तो मैं इसको यहाँ से माउस से क्लिक करके यहाँ पे लाके छोड़ भी सकता हूँ, तो ये यहाँ पे पिन हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसको अनपिन भी कर सकते हो। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर हमारे विंडोज 7 के थ्रू लाइक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे सिस्टम क्लॉक भी आपको सिमिलर मिलेगा, या नोटिफिकेशन एरिया भी आपको सिमिलर ही मिलेगा। जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप से है। अगर हम विंडोज़ 10 के स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो मीन्स आपको स्टार्ट मेन्यू कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। मीन्स जो कि एक मिक्सचर है हमारे पास विंडोज़ ट्रेडिशनल, जो कि एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्ता, हम सब मीन्स एक ट्रेडिशनल जो स्टार्ट मेन्यू हमारे पास था, मीन्स उसका एक मिक्सचर है, राइट। मीन्स ये तो हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे से आ रहे हैं, राइट। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन हमारे पास क्या है, जो कि विंडोज़ 8 में था हमारे पास। मीन्स हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, दिस सेक्शन हमारा कहाँ से लिया गया है, विंडोज़ 8 से लिया गया। एंड जो ये वाला सेक्शन है हमारे पास ट्रेडिशनल, हम ऐसा मान के चलते हैं कि विंडोज़ 7 से लिया गया, राइट। अगर हम विंडोज़ 7 से इसको कंपेयर करें तो मीन्स आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, राइट। जो बेसिक डिफरेंस हमारा विंडोज़ 10 में आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में। मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मीन्स पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट ए है, फिर अल्फ़ाबेट सी है, एक्स वाई जेड, मीन्स आपको अलग 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 कैटेगराइजेशन में इनको देखने को मिलता है। अगर सपोज़ आप यहाँ पे चेक करते हो कि अगर मुझे सपोज़ फॉर एग्जांपल एस नाम की एप्लीकेशन को खोलना है, तो मीन्स मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मीन्स एक तो स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन है, या सिमिलरली आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे जाओगे, सपोज अल्फ़ाबेट ए है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं एस पे जाके क्लिक करता हूँ, तो मीन्स मेरे पास जितनी भी एप्लीकेशन एस नाम से है वो डायरेक्टली सारी की सारी आ जाएंगी, राइट। मीन्स अगर आपको किसी और एप्लीकेशन पे जाना है, राइट, सपोज आपको टी नाम की एप्लीकेशंस देखनी है, तो मीन्स आपको टी नाम की एप्लीकेशंस वहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम राइट साइड वाले सेक्शन की बात करें, जो कि विंडोज़ 8 के टाइल्ड वाला सेक्शन हम मान सकते हैं, राइट, इसमें भी हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला हमारे पास कैलेंडर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मीन्स ये पूरा कैलेंडर हमारे पास खुल के आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चलते हैं दोबारा से, कैलेंडर के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मीन्स जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। मीन्स अगर सपोज़ आपको इसमें से किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना है, आपको सपोज़ यहाँ पे ये वाला आइकन आपको सही नहीं लगता है, मीन्स आप इसको हटाना चाहते हो, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अनपिन कर देंगे, राइट। तो मीन्स ये सेक्शन हमारे पास यहाँ से चेंज मीन्स डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इन शॉर्ट। अगर आप किसी भी सपोज नई प्रोग्राम को यहाँ पे डालना चाहते हो, टेक इट एज हम यहाँ से ले लेते हैं, टेक इट एज ऑफिस से हम एक्सेल हमारे पास है, हम एक्सिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हमने वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इसको छोड़ा, तो मीन्स मेरे पास एक अब टाइल सेक्शन आ जाएगा, किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस का। अगर हम चाहें तो हर एक टाइल को अपने हिसाब से रीसाइज़ भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को थोड़ा सा रीसाइज़ करके मैं छोटा कर दूँ, तो मैं इसमें इसको थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सेल का एक टाइल है, मैं इसको भी छोटा करना चाहता हूँ, तो रीसाइज़ करके मैंने इसको स्मॉल किया। एक्सिस को भी मैंने यहाँ पर रख लिया, इसको मैंने स्मॉल किया, रीसाइज स्मॉल, मैंने इस वाले सेक्शन को भी यहाँ पर रख लिया, इसको हमने स्मॉल किया, राइट। इस वाले सेक्शन को भी हमने यहाँ पे रख लिया, मीन्स मेरे पास ये स्पेस वैकेंट हो गया, तो मैंने गूगल क्रोम वाले उस आइकन को हमने यहाँ पे डाल दिया, टाइल को, राइट। इसको भी मैं रिसाइज करके स्मॉल या बड़ा कर सकता हूँ। इसमें आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसे देखने को मिलेंगी जिसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ ऑप्शंस चाहिए तो आप राइट क्लिक करके मीन्स उसके रिगार्डिंग आप ऑप्शंस देख सकते हो, राइट। जैसे कि हम गूगल क्रोम की ही बात करें, तो गूगल क्रोम में जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, जिसको आप, राइट, मीन्स नॉर्मली आपने लास्ट एक्सेस किया था, मीन्स लास्ट आपने इन साइट्स को विजिट किया था अपने गूगल क्रोम में, राइट। बाकी जो भी गूगल क्रोम के हमारे पास ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको बेसिक टाइल के बारे में कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर हम बात करें हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर, राइट। हम कैलकुलेटर क्लिक करते हैं तो मेरे पास एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन खुल के आता है। कैलकुलेटर को अगर हम चाहें तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमाइज़ के लिए हम इस बटन को दबाते हैं तो मीन्स मेरी एप्लीकेशन फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। अगर हम वापस से इस बटन को दबाते हैं तो मेरे पास हाफ स्क्रीन पे आ जाएगी, या मीन्स उसका साइज़ थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली अभी हम मीन्स सपोज मैक्सिमाइज़ पे काम करते हैं, एक हमारे पास जो कैलकुलेटर रहेगा वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर रहेगा। अगर आप चाहो तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमारे नॉर्मली टेक्निकल एजुकेशन में काम आता है, या आप सपोज़ डेट कैलकुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। या आप सपोज़ किसी में कन्वर्ज़न करना है, आपको सपोज़ करेंसी आपको कन्वर्ज़न करनी है, आप देखना चाहते हो कि हमारे पास $78 इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, तो मीन्स आपको उस टाइम पे ही यहाँ पे कन्वर्ज़न देखने को मिल जाएगा। या आप सपोज़ हमारा टेम्परेचर को देखना चाहते हो कि सपोज़ हमारे पास फ़ारेनहाइट से हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट अगर हम 20 फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो -6 डिग्री, अगर हम सपोज़ 100 फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हो। मीन्स पुराने वाले वर्जन से इस वाले वर्जन में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, राइट। अभी हम इसको ऑन रहने देते हैं, हम इसमें और सेक्शंस और चीज़ें देखेंगे। अभी स्टार्ट मेन्यू पे चलते हैं। अभी हमने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की पूरी बात करी, हमने विंडोज़ 8 वाले स्टाइल की बात करी। नेक्स्ट हम देखें हैं स्टार्ट मेन्यू में, तो हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं वो कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें हैं, 6 हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहला जो एलिमेंट है मीन्स ये यूज़र की प्रोफाइल है, जो जिसका भी ये कंप्यूटर सिस्टम होगा उसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे दिखती है, या उसका नाम यहाँ पे दिखता है, या और भी इसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ हमें दिखती है यहाँ पे, दैट इज़ इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स।
डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी आपके कंप्यूटर की फाइल्स होंगी, आप कोई सपोज़ कोई किसी की चीज़ें बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हो, या आप सपोज़ आपने ग्रॉसरी लिस्ट बनाई, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे स्टोर होंगी, डॉक्यूमेंट्स में जाके बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती हैं। थर्ड जो आपके पास चीज़ है दैट इज़ पिक्चर्स। मीन्स आप सपोज़ अपने सिस्टम में कोई भी पिक्चर को एडिट करते हो, या आप पिक्चर्स को अलग से सेक्शन में रखना चाहते हो, या डाउनलोड्स करते हो, तो नॉर्मली सारी सारी पिक्चर्स कैटेगराइजेशन होकर इस वाले फोल्डर्स में आपके पास आती है। फोर्थ जो हमारे पास है दैट इज़ फाइल एक्सप्लोरर। मीन्स हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर में। जैसे कि अगर आप कोई मूवी लेके आते हो अपने सिस्टम में, उसको कहीं पे स्टोर करते हो, तो फाइल मैनेजर के थ्रू ही आप उसको देख सकते हो। हमारे पास है दैट इज सेटिंग्स। मीन्स जब भी हमारे पास इस कंप्यूटर के रिगार्डिंग सेटिंग्स आपको मैच करनी होंगी, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, राइट। सेकंड जो मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से हम क्या समझते हैं, जैसे कि सपोज़ मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ फाइल्स या फोल्डर्स हैं। मीन्स इनको बेसिकली हम फोल्डर्स बोलते हैं, जो येलो वाले वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी उनको हम फाइल्स बोलते हैं। फाइल्स हमारे पास कोई भी हो सकती है, अलग अलग प्रोग्राम की फाइल्स होती हैं। सबसे छोटा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एक नोटपैड है जिसमें हम कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे लिखा हेलो, वेलकम टू प्राइवेट एजुकेशन यूनिट। मैं इसको सेव करता हूँ। जब भी आप सेव करोगे तो मीन्स सेव हम कहाँ से करते हैं नॉर्मली, फाइल एंड सेव, राइट। जब भी आप सेव करोगे, सपोज हमने इसको यहाँ पे नाम दिया जैक, राइट। हमने नाम दिया जैक, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी लोकेशन होगी जहाँ पे सेव होगा, वो कहाँ पे सेव होता है, डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है, राइट। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आपको एक फ़ाइल यहाँ पे नई दिखनी शुरू हो जाएगी जिसका नाम क्या है, जैक है। आई थिंक आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक चीज़ें क्लियर होंगी। नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो तो वो जाके बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में ही सेव होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है इसमें दैट इज़ पिक्चर्स। अगर हम पिक्चर की बात करें, जैसे कि अभी यहाँ पे ऑलरेडी 2 पिक्चर्स हमारे पास हैं, या और भी यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। सपोज़ आपको कोई नया एक पिक्चर बनानी है। सपोज़ हमने यहाँ पे पेंट में एक नया एक डिज़ाइन बना लेते हैं। सपोज़ हमने पेंट को खोला, राइट। हम यहाँ पे नॉर्मली ब्लैक से पेंट करके हम कोई भी एक डिज़ाइन बना लेते हैं, सिंपल सा रेड कलर से बना लेते हैं, राइट। सपोज़ हम कोई भी एक हट टाइप के बना लेते हैं, सिंपल सी। अब जब मैं इस डिज़ाइन को सेव करूँगा, सिमिलरली फाइल से जाके हम इसको सेव करते हैं। मैं इसका कोई भी नाम देता हूँ, टेक एज होम 2। इसको सेव करता हूँ, तो सिमिलरली मेरे पास इस बार जो इमेज सेव होगी वो कहाँ पे जाके सेव होगी, हमारे पास इस पिक्चर कैटेगरी में जाके सेव होगी, जैसे कि आपको दिख रहा है होम 2। मीन्स आप कोई भी इमेजेस वाला काम करोगे तो नॉर्मली वो सारा सारा जाके कहाँ पे सेव होगा, हमारे पास पिक्चर्स वाले सेक्शन में ही सेव होगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है इसमें दैट इज़ फाइल मैनेजर, जो हमारे पास, या फाइल एक्सप्लोरर। जैसे कि हमारे पास ये वाला आइकन है, राइट। अगर हम इस पे काम करते हैं तो ये भी एक फ़ाइल एक्सप्लोरर है, या हम सेम तरीके से यहाँ से भी इसको ऑन ओपन कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर है तो ये भी सेम काम कर रहा है, या हम यहाँ से देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर, तो ये भी वही सेम काम करेगा, राइट। फाइल एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें, इस ये जो कुछ सेक्शन है कुछ इस टाइप से डिवाइडेड रहता है। क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस में सारी की सारी वो चीज़ें रहेंगी जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो। जैसे कि आप, अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो मीन्स डेस्कटॉप का क्विक एक्सेस मेरे पास रहेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मिलता है। या आप चाहो तो किसी नए को भी क्विक एक्सेस बना सकते हो। जैसे कि आप इस पिक्स वाले फोल्डर को क्विक एक्सेस बनाना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके पिन टू क्विक एक्सेस, तो मीन्स इसके आगे भी एक पिन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी फ़ोल्डर को यहाँ से हटाना चाहते हो, तो जैसे मैं आउटपुट को हटाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसको अनपिन कर देते हैं, तो यहाँ से चला जाएगा, राइट। ऐसी बहुत सारी मीन्स इसमें हम जिसको भी चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो मेन हमारे पास कंटेंट रहेगा दैट इज़ दिस पीसी के अंदर हमारे पास जैसे कि डेस्कटॉप ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, क्विक एक्सेस में डाउनलोड्स ऑलरेडी ऊपर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्विक एक्सेस में आएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं भी रहेंगी। जैसे कि हमारे पास ये ड्राइव्स हैं, मेनली जो भी कंटेंट हमारे पास होगा वो इसी ड्राइव में हमारे पास सेव्ड रहेगा, राइट। हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास ई ड्राइव में कुछ कंटेंट है, एफ ड्राइव में भी कुछ ना कुछ कंटेंट हमारे पास रहेगा, राइट। फाइल एक्सप्लोरर के बाद हमारे पास सेकंड लास्ट जो इसमें है दैट इज सेटिंग्स। सेटिंग्स की बात करें, सिस्टम के रिगार्डिंग आप जो भी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो,
जैसे कि हमारे पास इसमें जो कैटेगराइजेशन दिया गया है वो नॉर्मली इन सब में दिया गया है। जैसे कि हमारे पास सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले की सेटिंग चेंज करनी है, साउंड्स में कुछ चेंजेस करने हैं या नोटिफिकेशन या एक्सेट्रा वहाँ पर चेंज करें जो भी सिस्टम के अंदर रहेगा, तो आप इसी सेक्शन में जाके उसको चेंज कर पाओगे। या जैसे कि आपको अपने सपोज़ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना है तो आप इसी सेक्शन में जाके कर पाओगे, राइट। नॉर्मली जो हमारे पास विंडोज़ की सेटिंग है अब वो इस थोड़े डिज़ाइन से आने लगी है। मीन्स विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया है कि अब जो भी सपोज़ फॉर एग्जांपल मोबाइल प्लेटफॉर्म है हमारे पास, या हमारे पास टैबलेट है या लैपटॉप है या पीसीस है, सब पे एक तरह का डिज़ाइन देना उन्होंने शुरू किया है, राइट। नॉर्मली अगर हम विंडोज़ 10 से पहले की बात करें, जैसे कि विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 की बात करें, तो उसमें हमारे पास एक अलग से कैटेगरी रहती थी जो कि हमारे पास यहाँ पे भी हम चाहे तो उसको देख सकते हैं, दैट इज़ कंट्रोल पैनल। अगर हम कंट्रोल पैनल की बात करें तो कंट्रोल पैनल में से हम वही सारे काम कर सकते हैं जो कि हम अपनी सेटिंग में से कर पा रहे हैं। मीन्स विंडो सेटिंग एक नया वर्जन है हमारे पास विंडोज़ 10 में जो हमको मिला है। नॉर्मली अगर हम बात करें सेटिंग सिस्टम पे जाके अगर हम साउंड के सेटिंग्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पे साउंड कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से साउंड की प्रॉपर्टीज़ को सब कुछ देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पुराने कंट्रोल पैनल से भी ये चीज़ करना चाहते हैं, मीन जो एप्लीकेशन हमारे पास है, तो हम कैटेगराइजेशन करके स्मॉल आइकन्स में जाके साउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेम मेन्यू आएगा जो कि हमने विंडो सेटिंग में देखा है। मीन्स अगर हम बात करें तो कंट्रोल पैनल भी हमारा वही काम कर रहा है जो कि हमारे विंडोज़ की सेटिंग्स काम कर रही है। नॉर्मली जो विंडोज़ की सेटिंग बनाई गई है ईजी टू यूज़ के लिए बनाएगी ताकि हम हर एक चीज़ को ईजिली मैनेज कर पाएँ। आई थिंक आपको सारी सारी चीज़ें स्टार्ट मेन्यू में समझ आई होंगी। हमने इसमें हर एक सेक्शन को मीन्स समझने की कोशिश की है, जैसे कि हमने एप्लीकेशन को समझने की कोशिश की है, हमने जो टाइल्ड वाला वर्जन है हमने उसको समझने की कोशिश की है, प्लस साथ साथ में हमारे पास जो अलग अलग कैटेगराइजेशन है हमने उसको भी समझने की कोशिश की है। सिमिलरली इसमें एक चीज़ हमारे पास और रहती है, जैसे कि हमारे पास जो स्टार्ट मेन्यू है इसके साइज़ को मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा इसकी लेंथ या विड्थ बढ़ानी है या मुझको जितना भी इसका साइज़ रखना है मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन जो इसका मिनिमम साइज़ रहेगा वो इतना रहेगा, मैक्सिमम साइज़ जो रहेगा वो इतना रहेगा। मीन्स इससे आप ऊपर नहीं जा सकते या इससे नीचे आप नहीं जा सकते, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है हम बात करते हैं, दैट इज़ दिस वन। जो नेक्स्ट हमारे पास है सर्च बार, राइट। मीन्स सर्च बार जैसे कि हमारे पास गूगल की तरफ से एक गूगल का सर्च असिस्टेंस दिया गया है, राइट। हम उसमें बोलते हैं ओके गूगल, तो मीन्स वो हमें जैसे हम जो भी वॉइस कमांड देंगे तो उसमें हमें उसका रिजल्ट देता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारे पास भी एक वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है जिसको हम क्रोटाना बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड्स में। नॉर्मली अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली अगर हम इसमें टाइपिंग से भी हर एक चीज़ को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ हमें अपने सिस्टम में पेंट एप्लीकेशन खोलनी है, तो मैंने पेंट को एंटर किया, पेंट लिखा, तो नॉर्मली मेरे पास एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी। या सपोज़ हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, हमने लिखा, अगर आपके पास इंटरनेट एक्टिव कनेक्शन है, सपोज़ हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक वेब रिजल्ट आएगा, राइट, जिसमें आपको दिखाएगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। या आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, मीन्स व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ, टेक इट एज 45, तो मीन्स आपको वो कैलकुलेट करके बताएगा कि 45 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ रहा है, 6.70820393। आई थिंक आपको समझ आएगा कि हम इसमें टाइपिंग से हर एक काम कर सकते हैं। या आपको अगर सपोज़ कोई अपडेट देखनी है, मीन्स व्हाट इज़ टुडे वेदर, राइट। तो मीन जैसे आपने टुडे वेदर लिखा तो मीन्स नॉर्मली अभी न्यू दिल्ली का दिखा रहा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सपोज हमने लिखा व्हाट इज़ टुडे वेदर ऑफ देहरादून, तो मीन्स अब मुझको ये देहरादून का वेदर दिखाएगा कि देहरादून में किस टाइप से हमारे पास कंडीशंस हैं अभी। आई थिंक आपको सारी सारी चीज़ें समझ आई होंगी इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टास्क व्यूअर। अगर हम टास्क व्यूअर की बात करें तो ये एक नया फीचर है हमारे पास विंडोज़ में। मीन्स इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी हमारे पास एक स्क्रीन है जिसको हम डेस्कटॉप 1 बोल रहे हैं, मीन्स जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे पास एक डेस्कटॉप 1 है जिसमें मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस खुली हैं, जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर खुला है, हमारे पास एक वर्ड की फ़ाइल खुली है और एक हमारे पास एक्सपोजेट थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास रनिंग है। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं
इस वाले स्क्रीन पे कोई नई एप्लीकेशन ना खोलूँ, लेकिन मुझे एक एप्लीकेशन के अलग से जगह चाहिए। तो मीन्स उस काम में हमारे पास क्या आएगा, टास्क व्यूअर आएगा। जैसे हम टास्क व्यूअर पे क्लिक करते हैं तो मीन्स मेरे पास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी 3 एप्लीकेशन यहाँ पे एक्टिव है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू डेस्कटॉप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मीन्स मेरे पास 2 चीज़ें आएंगी, डेस्कटॉप 1 और डेस्कटॉप 2। मीन्स अभी आपके पास डेस्कटॉप 1 पे 3 एप्लीकेशन है, लेकिन डेस्कटॉप 2 जो कि हमने न्यूली अभी क्रिएट किया है वहाँ पे आपके पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं जैसे डेस्कटॉप 2 पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक ब्लैंक आ जाएगा जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अभी रनिंग मोड पे नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पे रनिंग मोड पे कैलकुलेटर नाम की एप्लीकेशन को ले आता हूँ, राइट, जिसमें हम कुछ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट, रैंडम कुछ भी हो सकता है, या आप सिंपल स्टैंडर्ड से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। हमने कुछ भी कैलकुलेट करके किया। अब हम दोबारा से टास्क व्यूअर से जाके दोनों स्क्रीन्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नॉर्मली अभी भी फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे अभी एक्टिव हैं। इससे यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप 2 पे, तो डेस्कटॉप 2 पे मेरे पास कैलकुलेटर ही अभी एक्टिव है, राइट। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे कि अगर सपोज़ आपके पास 2 डेस्कटॉप है, आपके पास एक डेस्कटॉप पे 3 एप्लीकेशन अभी एक्टिव है, लेकिन सेकंड डेस्कटॉप पे आपके पास एक एप्लीकेशन एक्टिव है। अगर आप सेकंड डेस्कटॉप को यहाँ से क्लोज़ करते हो तो जो अभी रनिंग एप्लीकेशन है ये भी आपके पास मर्ज हो जाएगी, कहाँ पे, डेस्कटॉप 1 में। मर्ज का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन थी अब वो भी आपके पास फर्स्ट डेस्कटॉप पे आ जाएगी, राइट। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमारे पास टास्क व्यूअर क्या है। आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, मीन्स हमने विंडोज़ के ओवरव्यू के बारे में देखा, हमने स्टार्ट मेन्यू के हर एक ऑप्शन के बारे में देखा कि हमारे पास कि सेटिंग्स हमारे पास कैसे है, कौन कौन से शॉर्टकट्स हमारे पास हैं। साथ साथ हमने फाइल्स को क्रिएट करना सीखा आज, साथ साथ में हमने फोल्डर्स क्रिएट करने सीखे, राइट। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है लेक्चर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड गाइस, आप सबके लिए क्विज़ इंट्रोड्यूस किया गया है। इस क्विज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक लेक्चर के एंड में आपको इस टाइप के क्विज़ेस मिलेंगे जिसमें आपकी नॉलेज तो टेस्ट होगी ही होगी, साथ साथ में हर एक मंथ में एटलीस्ट 2 लकी विनर्स चुने जाएंगे जिनको कुछ कैश प्राइजेस मिल सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट गाइस। एंड जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको नीचे यहाँ पे एक बेल आइकन दिख जाएगा, राइट। आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं।